आदाब नाज़रीन हज़रात, मैं महताब आली आफ्ताब कुछ गज़लें और कुछ शेर पढ़ूंगा और आखिर में एक नज़म है, आज़ाद नज़म है, वो पढ़ूंगा। तो सबसे पहले गज़ल से आगाज़ होता है कि ये लड़की हद से ज़्यादा दिल की जज्बाती है, ये लड़की हद से ज़्यादा दिल की जज्बाती है, मेरे मैसेज बिना पढ़े ही डिलीट कर जाती है। ये लड़की हद से ज़्यादा दिल की जज्बाती है, मेरे मैसेज बिना पढ़े ही डिलीट कर जाती है। फिर ज़ख्मों को कुरेदा है ज़माने ने आज यूं, फिर ज़ख्मों को ज़माने ने कुरेदा है आज यूं, फिर दिल को उसकी बहुत याद सताती है। यूं दुनिया के रंगीन ख्वाबों में गाफिल था इस तरह, यूं दुनिया के रंगीन ख्वाबों में गाफिल था इस तरह, यूं हल्के से आवाज़ हो लगता है वो बुलाती है। यूं दुनिया के रंगीन ख्वाबों में गाफिल था इस तरह, यूं हल्के से आवाज़ हो लगता है वो बुलाती है। ज़िंदगी का उस्ताद अभी अपनी माँ को माना है, ज़िंदगी का उस्ताद अभी अपनी माँ को माना है, माँ फिर मुझको दुनिया के हर राज समझाती है। एक और गज़ल है, गज़ल मतलब दो शेर हैं। अल्फाज को आज मैंने गज़ल में पिरोया है, अल्फाज को आज मैंने गज़ल में पिरोया है, और मोहब्बत के नाम का एक बीज बोया है। अल्फाज को आज मैंने गज़ल में पिरोया है, मोहब्बत के नाम का एक बीज बोया है। मेरी तकदीर मुझको मुस्तकबिल की आवाज़ देती है, मेरी तकदीर मुझको मुस्तकबिल की आवाज़ देती है, मेरा ज़मीर मेरे माजी में खोया हुआ है। मेरी तकदीर मुझको मुस्तकबिल का ख्वाब देती है, मुस्तकबिल की दावत देती है, मेरा ज़मीर मेरे माजी में खोया हुआ है। अब मुलाकात तो छोड़ो उसकी बात पर एतबार नहीं, अब मुलाकात तो छोड़ो उसकी बात पर एतबार नहीं, दिल फिर भी रात भर उसकी याद में रोता है। अब मुलाकात तो छोड़ो उसकी बात पर भी एतबार नहीं, दिल रात भर उसकी याद में रोता है। एक गज़ल है, पिछली बार पढ़ी थी मैंने, तो उसमें मेरे से एक है ना जो जमा बनाने का कायदा था वो गलत हो गया, सिंगलर का प्लूरल बनाने में कायदा था वो गलत हो गया था। तो लफ्ज़ का अल्फाज होता है, मैंने लफ्ज़ों पढ़ लिया था, और मिसरा ही रहता है तो मैंने मिसरों पढ़ लिया था, वो मैंने दूसरे करके गज़ल वाले पढ़ूंगा। अल्फाज को मिसरे का जामा पहनाना है, अल्फाज को मिसरे का जामा पहनाना है, इस तहरीर को फिर इसको तहरीर और बहर में लाना है। अल्फाज को मिसरे का जामा पहनाना है, एक शेर में अर्ज़ व समावात को समाना है, हर हुरूफ में छुपी हुई है एक दास्तां कहीं, हर हुरूफ में छुपी हुई है एक दास्तां कहीं, जज्बात को एहसास में ढल जाना है। तो दो शेर बिल्कुल ताज़ा हैं तो वो पढ़ लेता हूँ पहले, तो फिर एक गज़ल है, बिल्कुल ही ताज़ा शेर हैं। शोहरतें बहुत अच्छी हैं, शोहरतें बहुत अच्छी हैं लेकिन ज़िंदगी कटी है, शोहरतें बहुत अच्छी हैं लेकिन ज़िंदगी कटी है, फिर ज़िंदगी इस तरह दो हिस्सों में बटी है। शोहरतें बहुत अच्छी हैं लेकिन ज़िंदगी कटी है, फिर इस तरह ज़िंदगी दो हिस्सों में बटी है। शहर की रातें क्या अब तो दिन पर भी एतबार नहीं, शहर की रातें क्या अब तो दिन पर भी एतबार नहीं, जिस तरह भरे दोपहर बेटी की चादर फटी है। पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था मध्य प्रदेश में, जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट को किसी ने छेड़ा था, तो उसके बाद मैंने ये शेर लिखा था, क्योंकि जब इतनी बड़ी स्टार प्लेयर है वो नहीं सेफ हो सकती है, तो बाकी लड़कियों के बारे में क्या सोच सकते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। फिर कि शहर की रातें क्या अब तो दिन पर भी एतबार नहीं, शहर की रातें क्या अब तो दिन पर भी एतबार नहीं, जिस तरह भरे दोपहर बेटी की चादर फटी है। तो एक गज़ल है, उसके दो शेर हैं। मुद्दतों बाद आज मेरा महबूब मुझसे मिला है, मुद्दतों बाद आज मेरा महबूब मुझसे मिला है, उसे देखकर मेरा चेहरा फूल सा खिला है। मुद्दतों बाद आज मेरा महबूब मुझसे मिला है, उसको देखकर मेरा चेहरा फूल सा खिला है। मोहब्बत का दावा वो भी करता है मिलता नहीं लेकिन, मोहब्बत का दावा वो भी करता है मिलता नहीं लेकिन, मुझे इसकी इसी झूठी मोहब्बत का गिला है। मोहब्बत का दावा करता है मिलता नहीं लेकिन, मुझे इसकी इसी झूठी मोहब्बत का गिला है। मोहब्बत का प्यासा मेरे दिल का कातिल महबूब,
मोहब्बत का प्यासा मेरे दिल का कातिल महबूब, जख्म इतने हुए कि रफू करके दिल सिला है। जख्म इतने हुए कि रफू करके दिल सिला है। तो एक मतलब शेर है कि ना गुल रहेगा ना गुलजार रहेगा, ना गुल रहेगा ना गुलजार रहेगा, यहाँ तो एक बाजार रहेगा। ना गुल रहेगा ना गुलजार रहेगा, यहाँ तो एक बाजार रहेगा, इसमें तेरा क्या कसूर है, यहाँ तो तेरा भी मज़ार रहेगा। तो एक रुमानी किताबंद दो शेर हैं। तो एक है कि आपकी आंखें शबाब सागर हैं, आपकी आंखें शबाब सागर हैं, आपके गालों पे गुले गुलजार है। आपकी आंखें शबाब सागर हैं, आपके गालों पे गुले गुलजार है, आपकी जुल्फ़ों में सावन सा प्यार है, और आपकी जुल्फ़ों में सावन सा बुखार है, और मेरे लिए आपके दिल में प्यार का खुमार है। एक दो मतले हैं तो फिर उसका नज़म पढ़ता हूँ। मतलब है कि मिसरा तो महज ज़िक्र का एक बहाना है, मिसरा तो महज ज़िक्र का एक बहाना है, हमें तो गज़ल में उसका नाम लाना है। मिसरा तो महज ज़िक्र का एक बहाना है, हमें तो गज़ल में उसका नाम लाना है। तो एक नज़म है, आज़ाद नज़म है। मैं नज़म के और गज़ल के बारे में फ़र्क बता देता हूँ। पहले नंबर, गज़ल होती है जिसमें हर शेर एक मुकम्मल शेर होता है अपने आप में, हर एक मौजू पे, और नज़म में होता है कि नज़म किसी एक मौजू पे लिखी जाती है। तो इसीलिए किसने प्रिंस ने नज़म पढ़ी थी तो उसने मौजू नहीं बताया था क्या है। तो मेरी नज़म का मौजू है अफ़साना ज़िंदगी, बहुत पहले लिखी थी। तो है कि महफिल में जी लगता नहीं, खामोशी मुझको चुभती है। महफिल में जी लगता नहीं, खामोशी मुझको चुभती है, मेरी 2 दिन की ज़िंदगी अफ़साना बन गई है। मैं महबूब के आगोश में सर रख के सो लेता हूँ, मेरे 2 दिन के अफ़साने को सुकून मिलता है। बहुत से अफ़साने सुने थे ज़माने में कि दिल भी एक खामोशी का अफ़साना है। गए रोज़ बहुत अफ़साने याद आते हैं, बस एक अफ़साना उसकी याद में रोता है। बस एक अफ़साना उसकी याद में रोता है, यूँ ज़िंदगी अफ़साना लिखती है, दिल उसको रोता है। तो अगला बंद है, तीसरा बंद है कि यूँ तो ज़माने ने दास्तान कही है, यूँ तो ज़माने ने दास्तान कही है, शायद मैंने कोई दास्तान लिखी होगी। यूँ तो ज़माने ने दास्तान लिखी है, शायद मैंने कोई दास्तान लिखी होगी, मेरी तो तवक्को ही उठ गई दास्तान से, मेरी तो तवक्को ही उठ गई दास्तान से। फिर मैंने आज कोई अफ़साना लिखा है, अब तो अफ़साना ज़िंदगी मैंने लिखा है। यूँ ज़िंदगी ख्वाबों में ताबीर होती है, यूँ ज़िंदगी ख्वाबों में ताबीर होती है, अब ज़िंदगी अफ़साने में ताबीर होती है। हर कोई ज़माने के हक़ में अफ़साना लिखता है, मैंने उस रब के हक़ में अफ़साना लिखा है, फिर वो ख़्याल में ही मेरा अफ़साना लिखता है। फिर 5वां बंद है, वो तराना फिर गुनगुनाना वही गीत पुराना, वो तराना फिर गुनगुनाना वही गीत पुराना, फिर फिर ऐसा लगता है जैसे मुंशी का कोई अफ़साना। वो तराना फिर गुनगुनाना वही गीत पुराना, ऐसा लगता है मुंशी का कोई पुराना अफ़साना। फिर बार बार उसके अफ़सानों में उनका नाम आना, फिर मुंशी की पंचायत का कोई किस्सा सुनाना, फिर कहता है लो सुनो एक और अफ़साना। तो एक और बंद है, इतनी नज़म हुई है अभी तो 5-6 बंद लिखे हैं। तो आखिरी बंद है, वो फसादात और तकसीम की कहानी सुनी हमने बिशन सिंह की ज़बानी। वो फसादात और तकसीम की कहानी सुने हमने बिशन सिंह की ज़बानी। मंटू का एक अफसाना है टोबा टेक सिंह, उसमें एक किरदार है बिशन सिंह, उसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। वो फसादात और तकसीम की कहानी सुनी हमने बिशन सिंह की ज़बानी, जब हमने सुना कृष्ण के अफसानों का किस्सा, जब हमने सुना कृष्ण के अफसानों का किस्सा, कृष्ण चंद्र है, जब हमने सुना कृष्ण के अफसानों का किस्सा, फिर ताई असीरी ने रिश्तों की बुनियाद निभानी, फिर मैंने ज़िंदगी को पहचाना है। तो 2 शेर आखिरी अगले बंद के हो पाए। तो फिर सज्जाद की ज़बानी सुना मैंने, वो किस्सा नीम रुमानी नीम दास्तानी। तो आखिरी में 2 शेर हैं तो उनसे इजाज़त लूँगा। एक है कि तेरे फ़राग में ज़िंदगी यूं ही सुबह शाम कटती है, तेरे फ़राग में यूं ही ज़िंदगी सुबह शाम कटती है, कायनात की खुशबू से महताब की रोशनी से कायनात की रातें महकती हैं। तो एक बशीर बदर के शेर इज्वल ने पढ़ा था, मैं भी एक पढ़ लेता हूँ कि तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। शुक्रिया।